के डेली करंट अफेयर्स बुलेटिन में। मैं हूं कुंदन कुमार और आज हम लोग जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर, जिस अंतर्राष्ट्रीय घटना पर बात करने वाले हैं उसमें इसरो है, हॉकी है, काला घोड़ा महोत्सव है और अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। दोस्तों आज हम बात करेंगे इन्हीं 4 विषयों के इर्द गिर्द। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। इसरो, जैसे कि आपको पता हो कि आज, जी हाँ, आज ही इसरो एक ऐतिहासिक प्रक्षेपण करने जा रहा है। इसरो आज GSAT-31 मिसाइल का प्रक्षेपण करने जा रहा है और इसका प्रक्षेपण आज रात को किया जाएगा, लेकिन आज हम इसके बारे में अभी आपको बता दे रहे हैं। आज रात में इसका प्रक्षेपण होने जा रहा है और इसका प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना के पूर्व अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। और जब बात होगी इसरो की तो यह जानना आपके लिए खासा महत्वपूर्ण है कि इसरो क्या है, इसकी स्थापना कब हुई और इसके अध्यक्ष कौन है। तो जी हाँ, आज हम बात करते हैं इसरो के बारे में। तो इसरो के बारे में जब हम बात करेंगे तो ISRO, इसका फुल फॉर्म जानेंगे कि इसरो का पूरा नाम क्या होता है। इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों इसका नाम है इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी नाम होता है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी में और इसके अभी के जो वर्तमान के अध्यक्ष है वह है डॉक्टर के शिवम। तो ये बात अभी हो रही थी इसरो की। अब आपसे एक क्वेश्चन हम बाद में पूछेंगे जो इसरो से संबंधित होगा। अब आज की दूसरी महत्वपूर्ण घटना है उसके बारे में बात कर ले तो हॉकी से संबंधित दूसरा महत्वपूर्ण घटना है जिस पर अभी हम आपसे बात करेंगे। जी हाँ, भारतीय हॉकी टीम ने 2022 के लिए हॉकी विश्व कप की दावेदारी पेश की है। आपको पता हो, आपको हम बताते चले कि 2018 में जो हॉकी विश्व कप हुआ था उसका आयोजन भारत ने किया था और उसके सारे मैच भुवनेश्वर में किए गए थे। 2018 के बाद 2022 के का जो विश्व कप होने वाला है, हॉकी विश्व कप होने वाला है, उसके लिए भी भारतीय टीम ने दावेदारी पेश की है और भारतीय टीम इसका भी आयोजन करना चाहती है। तो हॉकी की जब बात हो रही है तो आपको मेजर ध्यानचंद का नाम याद होगा। मेजर ध्यानचंद के नाम से ही भारत में हॉकी को जाना जाता है। तो आपको हम बताते चले कि सबसे पहला हॉकी का विश्व कप हुआ था 1971 में, 1971 में, और इसका आयोजन हुआ था स्पेन में। पहले प्रत्येक साल 2 सालों के अंतराल पर हॉकी विश्व कप का आयोजन होता था, लेकिन अब प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर हॉकी विश्व कप का आयोजन होता है। और आपको बताते चले कि पाकिस्तान अभी तक ऐसा देश है जिसने सबसे अधिक 4 बार हॉकी विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। उसके बाद बात होगी काला घोड़ा महोत्सव की। जी हाँ दोस्तों, काला घोड़ा महोत्सव। काला घोड़ा महोत्सव भारत के प्रमुख सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से एक है और इसका आयोजन मुंबई में किया जाता है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है और वहीं पर काला घोड़ा महोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। प्रत्येक साल फरवरी के पहले शनिवार से इस काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इस बार भी 2 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद जिस टॉपिक, एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताते चले काला घोड़ा महोत्सव से संबंधित कि काला घोड़ा महोत्सव की शुरुआत हुई थी पहली बार 1999 में। अब उसके बाद बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन की जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हम चाहेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में जो बात हो वह बोर्ड पर हो। इसके बारे में हम आपको लिखा भी देंगे क्योंकि यह आपके परीक्षा से अति महत्वपूर्ण है। तो अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन की। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके परीक्षा में पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। तो चलिए आज हम 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में बात करेंगे और हर रोज आपके लिए हम कुछ न कुछ विशेष लाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क और इसके सदस्यों की कुल संख्या है 193 और इसका जो नवीनतम राष्ट्र है वह है दक्षिण सूडान। उसके बाद हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की। इसकी स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसके सदस्य देशों की संख्या है 189।
189। उसके बाद हम बात करेंगे विश्व बैंक की। विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। 1945 में इसका संगठन है वाशिंगटन डीसी और इसके सदस्य देशों की संख्या भी 189 है। उसके बाद बात होगी अंतरराष्ट्रीय एशियाई विकास बैंक की। एशियाई विकास बैंक की स्थापना हुई है 1966 में। इसका मुख्यालय मनीला है और इसके सदस्यों की संख्या भी 67 है। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा है। इसकी स्थापना सन 1995 ईस्वी में की गई थी और इसके सदस्यों की कुल संख्या 164 है और इसका नवीनतम राष्ट्र है अफगानिस्तान। दोस्तों, आप संगठन का नाम, उसका स्थापना वर्ष और मुख्यालय जरूर याद रखें। सदस्य संख्या कभी पूछा जाता है, कभी पूछा नहीं भी जाता है, तो सदस्य संख्या उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह तीनों बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इन सब चीजों को अच्छे से देख ले ताकि परीक्षा में आपसे पूछा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो और आप प्रश्नों को सही तरीके से हल कर सके। अब आपके पास भी कम समय है और हमारे पास भी कम समय है, तो अब बात आती है चलने की। तो चलते चलते, जैसा कि हर रोज आपसे सीधी बात करते हैं, तो आज भी चलते चलते आपसे सीधी बातें कर ली जाए। दोस्तों, आज ही के दिन सीमांत गांधी के नाम से जाने वाले खान अब्दुल गफ्फार खान का जन्म हुआ था 1890 ईस्वी में। आपको यह भी बता दें कि खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी थे जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। हालांकि महान स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया तो यह पाकिस्तान चले गए थे। उसके बाद आज ही के दिन सिंगापुर की खोज की गई थी और वह खोज हुई थी 1819 ईस्वी में। उसके बाद आज ही के दिन अमेरिका में पहला वृद्धाश्रम खुला था और वह खुला था 1911 ईस्वी में। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वह आज ही के दिन ब्रिटेन में महिलाओं को मताधिकार दिया गया था। वैसी महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया गया था जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक है और यह ऐतिहासिक घटना घटी थी सन 1918 ईस्वी में। दोस्तों, जैसा कि कल हम आप लोगों से सुझाव मांगे थे कि अगर आपको कुछ सुझाव देना हो या फिर आप कमेंट कर सकते हैं। जैसे हम रोज आपसे 3-3 प्रश्न पूछते हैं, कल भी हम आपसे 3 प्रश्न पूछे थे। ब्यूटी कुमारी तीनों प्रश्न का सही जवाब दी है और आप लोग इसी तरीके से पढ़ते रहे और हम हर रोज आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आप उसका जवाब दें। तो कल जो हम क्वेश्चन आपसे पूछे थे उसमें था कि भारत के 17वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो उसका आंसर होगा YS कुरैशी। इसके बाद फिर हम आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है, तो वेनेजुएला की राजधानी काराकास है। और एक और क्वेश्चन था कि वेनेजुएला किस महाद्वीप में है, तो वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में स्थित है। फिर आज भी आपसे 3 क्वेश्चन हम पूछेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मनीला कहाँ पड़ता है, किस देश में पड़ता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे, सीमांत गांधी के नाम से किसको जाना जाता है। अगर आप यह वीडियो देखे होंगे तो आप इसका उत्तर बहुत ही आसानी से बता सकते हैं। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आज आपसे पूछने वाले हैं, आपको यह बताना है कि पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी। तो यही 3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से उसका जवाब देंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। दोस्तों, अब अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने BHU वर्ल्ड के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म में एडमिशन नहीं लिया होगा तो आप जल्दी करें, क्योंकि आपको पता है कि BHU में एंट्रेंस टेस्ट जो होने वाली है उसके लिए तिथि का निर्धारण कर दिया गया है, उसकी घोषणा कर दी गई है। तो कभी भी BHU का फॉर्म निकल सकता है और एडमिशन लेकर के अच्छे से तैयारी कीजिए और आपका जो सपना है BHU में पढ़ने का, उस सपना को साकार कीजिए। तो फिर आपसे इसी समय होगी मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।